दोस्तों, अगर आप भी सरकारी स्कूलों से बढ़िया शिक्षा दिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो केंद्रीय विद्यालय एक बढ़िया ऑप्शन आप सभी के लिए हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करवाई जाती है, जो कि सरकारी स्कूलों से काफ़ी बेटर होते हैं। हालांकि ये भी सरकारी स्कूल्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार के जो स्कूल्स होते हैं उनसे शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा माना जाता है केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय की ओर से नई क्लासेस चालू की गई हैं, जिसमें बाल वाटिका 1, 2 और 3 नाम दिया गया था इन क्लासेस को। अगर आप भी अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1, 2 या फिर 3 में, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, बच्चों के एज कितनी होनी चाहिए, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं और किन किन स्कूलों में बाल वाटिका 1, 2, 3 के फॉर्म भरे जाएंगे, ये आप कैसे जान सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन है जो कि सत्र 2025-26 के लिए केंद्रीय विद्यालय की ओर से जारी किया गया था बाल वाटिका एडमिशन को लेकर के। यहाँ पर एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एज फॉर बाल वाटिका 1, 2, 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी एज होनी चाहिए बाल वाटिका 1 के लिए। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 1 में करवाना चाहते हैं तो आपके जो बच्चे की उम्र है वो 3 से 4 साल की होनी चाहिए। बाल वाटिका 2 में करवाना चाहते हैं तो आपके जो बच्चे की उम्र है वो 4 से 5 साल की होनी चाहिए। और अगर बाल वाटिका 3 में करवाना चाहते हैं तो आपके जो बच्चे की उम्र है वो 5 से 6 साल की होनी चाहिए। बाल वाटिका में एडमिशन करवाने के लिए आपको ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी वेबसाइट से आप फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जान लेते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो जब भी आप ऑनलाइन अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे तो केवल आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित कोई भी एक डॉक्यूमेंट और बच्चे का फोटो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसका नंबर आपको वहां पर देना होता है और एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है फॉर्म भरने के बाद। अगर आपके बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में आ जाता है तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाने होते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट में कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, एससी यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर ईडब्ल्यूएस यानी जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, और बीपीएल राशन कार्ड धारक अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा CWSN यानी बच्चा अगर विकलांग है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट लगा करके भी आप एडमिशन करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं वो लोग भी अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं, उसमें आपको सर्विस सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब एक बार जान लेते हैं कौन सी वेबसाइट से आपको पता चलेगा किन किन स्कूलों में बाल वाटिका के फॉर्म निकल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है गूगल पर की जो वेबसाइट है balvatika.kvs.gov.in है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको लिस्ट ऑफ बाल वाटिका KVS दिखेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जिन जिन स्कूलों में जिस भी बाल वाटिका 1, 2, 3 जिस भी क्लास में सीटें खाली होंगी या फिर एडमिशन प्रक्रिया चालू की गई होगी उन सभी के यहाँ पर स्कूलों की लिस्ट आपको दिख जाएगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आगरा लिखा हुआ है। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग स्टेट के। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिकली यहाँ पर आकर सर्च करना पड़ेगा। तो आप कंट्रोल ऐप करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें बाल वाटिका 1, 2, 3 की क्लासेस शुरू हो पाई हैं या फिर नहीं हो पाई। ये अपडेटेड लिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी जैसे ही एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको नई लिस्ट देखने को यहाँ पर मिल सकती है और हो सकता है कि इस बार सभी स्कूलों में ये क्लासेस शुरू हो जाएं। तो आप इसी वेबसाइट से आकर के एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप अपनी डिटेल भरेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च के महीने या फिर अप्रैल के महीने तक ये प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन आप सभी को पता ही होगा गवर्नमेंट की किसी भी योजना का अगर आपको फायदा लेना है तो डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा झंझट पड़ती है। आपको टाइम से डॉक्यूमेंट बनवा करके रख लेनी चाहिए। जैसे ही फॉर्म निकलते हैं आप सबको अपडेट किया जाएगा। RTE एडमिशन, EWS-DG एडमिशन से संबंधित और भी जानकारी के लिए या फिर सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो अब आपको हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ।